हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल-चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उमेश, आप सभी का वेद अकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। इस समय जो माहौल है, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने देखी, काफ़ी सारी क्लासेस मैं पढ़ा रहा हूँ। उस पर मैं जो भी चीज़ पढ़ाता हूँ, मेरे पास चाहे वो शॉर्ट्स बन रही है, चाहे मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर आप लोगों को दे रहा हूँ, केवल एक ही डाउट आ रहा है लगातार। लगातार कंटीन्यूअसली एक ही डाउट आता है कि सर रिज़ल्ट नहीं आ रहा, सर 9th का रिज़ल्ट नहीं आ रहा। हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं, क्या करें ऐसे में? क्योंकि मैं उस चीज़ को समझ सकता हूँ आपकी। देखिए, मैंने आपको कई बार जब क्लासेस भी ली, मैं ये बोलता हूँ आप लोगों से कि यार रिज़ल्ट का कुछ भरोसा नहीं होता, कभी भी आ सकता है। हो सकता है मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद आ जाए तो कुछ पता नहीं होता। रिज़ल्ट एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी आ सकती है। तो कई बार मैंने ये चीज़ आपको बोली भी, लेकिन जब मुझे ये लगा कि हाँ यार, अपने बच्चे हैं, अपने परेशान हो रहे हैं यार, अपने प्यारे-प्यारे से रसगुल्ले हैं, ये लोग परेशान हो रहे हैं। तो मुझे अब लगा कि हाँ, अब एक ठीक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जो आप कर सकते हैं, अगर रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो। मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो गया इस चीज़ को देखकर कि यार रिज़ल्ट नहीं आ रहा, पता नहीं कब आएगा, कब देंगे रिज़ल्ट, कब बच्चे एडमिशन लेंगे, बच्चों का साल खराब ना हो जाए। कहीं पता चले बच्चे ना इधर के रहें, ना उधर के रहें, ना जेएनवी में जा पा रहे हैं, ना अपने लोकल स्कूल में एडमिशन ले पा रहे हैं। कहीं पता चले जेएनवी में नंबर ही नहीं आ पाया और लोकल स्कूल में एडमिशन ही बंद हो गई। लोकल स्कूल वाले फीस बहुत ज़्यादा माँग रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर बच्चे की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी। कुछ बच्चे बहुत गरीब रेखा से हैं, कुछ बहुत मध्य रेखा से हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अपर रेखा से होते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं। तो आज यही चीज़ है हमारा मुद्दा, जेएनवी 9th रिज़ल्ट। इसके ऊपर मैं आप लोगों से बात करूँगा। क्या क्या जो मेरी तरफ से जो बेस्ट रिकमेंडेशन होगा, मैं हमेशा वही दूँगा और प्रैक्टिकल चीज़ हो पर ही बात करता हूँ मैं। मैंने कभी वो बातें नहीं करी, आप लोगों को पता होगा जो-जो मेरे से पढ़े हैं कि कुछ भी आए और कुछ भी बोलकर चले गए। ये मेरा कभी हिसाब नहीं रहा। हमेशा आपके साथ दिल से कनेक्शन जोड़ा और वो कनेक्शन आज भी है, हमेशा है और रहेगा। जब तक मैं हूँ ज़िंदा, जब तक वो रहेगा भाई। और आज फिर वही चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि क्या आप कर सकते हैं। बेस्ट अप्रोच, बेस्ट अप्रोच का मतलब है कि आपके पास क्या वो डिसीज़न है, क्या वो डिसीज़न ले पाएँगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो आइए बात करते हैं उसके ऊपर, ठीक है? जेएनवी क्लास 9 रिज़ल्ट नहीं आएगा, दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लें। ये आप लोगों के मन में लगातार ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर जेएनवी क्लास 9 का रिज़ल्ट नहीं आ रहा। शिवम सर ने भी एक वीडियो डाली थी, है ना? कि रिज़ल्ट कब आएगा? क्योंकि उन्होंने भी एक एक्सपेक्टेड एनालिसिस के बेसिस पर बताया था कि रिज़ल्ट हो सकता है अब आ जाए। तो उसपे भी काफ़ी सारे कमेंट आए कि स्कूल वाले परेशान कर रहे हैं। घर वाले ही परेशान हो गए हैं, स्कूल वाले कह रहे हैं जी फीस दो, अपने बच्चे की एडमिशन कराओ, एडमिशन फीस सबमिट करिए और क्या है अपने बच्चे का एडमिशन कराओ, वरना फिर हम जो है आगे जीवन में आपका एडमिशन नहीं कराएँगे, अगर आपका बच्चा लेट हो गया तो। ये चीज़ आपके मन में भी है, अगर कोई पेरेंट्स, कोई मदर, कोई फादर या किसी की बहन या किसी का भाई जो बड़ा हो, छोटा हो, वो अगर ये वीडियो देख रहा हो, तो आप लोग इन चीज़ों को समझिएगा, अपने घरवालों को भी समझाइएगा। चाहे आप बच्चे भी हों, चाहे आप जो एग्ज़ाम देने वाले जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, चाहे वो बच्चे भी हों, अपने पेरेंट्स को समझाइएगा, उनको बताइएगा कि ये चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है? चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले करंट सिचुएशन के बारे में जानते हैं कि जो चल रही है अभी के दौरान, कि क्या है वो करंट सिचुएशन? वो ये है कि जेएनवीसी क्लास 9 रिजल्ट इज़ नॉट रिलीज़ येट। यानी कि जेएनवी क्लास 9 का रिजल्ट अभी तक आया ही नहीं, जबकि आज आना चाहिए था। जबकि आ जाना चाहिए था, क्योंकि जेएनवी वालों को भी पता होता है कि ये वो टाइम होता है, जिस दौरान बच्चों को एडमिशन लेना होता है दूसरे स्कूल में। अगर किसी को स्कूल स्विच करना है, स्कूल चेंज करना है, तो वो दूसरे स्कूल में एडमिशन के लिए तैयार होता है उस दौरान। लेकिन इन लोगों को मुझे समझ नहीं आया कि ये रिजल्ट क्यों नहीं ला रहे? जबकि रिजल्ट बिल्कुल एट द लास्ट फेज बन चुका होगा, बट दे आर नॉट रिलीजिंग, बट डोंट नो व्हाट कैन बी द इश्यू, कि क्या वो दिक्कत हो सकती है। ठीक है? पहली चीज तो यही है सबसे मन में, आप लोगों के मन में। दूसरी चीज ये है कि भैया स्कूल आर आस्किंग स्टूडेंट टू टेक एडमिशन। स्कूल जो है भैया हमें कह रहे हैं, है ना, बच्चों से कहते हैं कि भैया अपने माँ बाप को बोल दो कि एडमिशन ले लो, है ना, स्कूल की फीस सबमिट करा दो, अगर आगे पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना तो वो भी बता दो, आपकी टीसी फाड़ कर दे दें, है ना। ये बोला जाता है, सबको बोला जाता है स्कूल में। मुझे पता है, ये कमेंट से भी मुझे पता चला कि वो जो आपकी इमोशन थे उस दौरान, वो जो आपकी फीलिंग्स थी वहाँ पर, वो मुझे बयाँ हो रही थी कि मेरा बालक परेशान है। तो ये चीज़ भी है कि भैया स्कूल वाले प्रेशराइज़ कर रहे हैं, घर वालों को भी प्रेशराइज़ कर रहे हैं, कॉल पे कॉल मिला रहे हैं। बच्चों को बोल रहे हैं कि कल से मत आना भाई, वरना अपने माँ-बाप को बोलो कि पैसा देकर जाएँ, एडमिशन कराएँ, बोलते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि स्टूडेंट आर कन्फ्यूज़ एंड वरीड। आप लोग भी जो है अब कन्फ्यूज़ हो चुके हैं और वरीड हो चुके हैं, यानी परेशान हो चुके हैं। सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न मैं आपको बताऊँगा आगे क्या होने वाली है, जो आप लोगों के मन में चल रही है। वरीड तो इसलिए है कि परेशान इसलिए है कि हमने मेहनत करी है। देखिए परेशान, मैं बार-बार वही चीज़ कहता हूँ, परेशान भी वो व्यक्ति होगा जिसने मेहनत करी होगी। परेशान वो नहीं होगा जिसने मेहनत नहीं करी। आपने अगर पूरे 6 से 7 महीने मेहनत करी है इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, जेएनवी के लिए, और आपका बहुत अच्छा पेपर गया है, तो पक्की बात है मेरे बच्चे, आपके मन में
सदैव ये भाव आते रहते होंगे कि सर समझ नहीं आ रहा, रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे? क्वेश्चन ये है क्यों नहीं दे रहे? बट रिजल्ट आएगा। वो कहते हैं ना कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम केवल क्या कर सकते हैं? इंतज़ार कर सकते हैं। एक इंतज़ार ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें चीज़ें सिखाती है कि हमने देखा कितना इंतज़ार करा और फाइनली हमारा रिजल्ट आ गया। क्या पता उस इंतज़ार से आपका अच्छा लिखा हो? या हो सकता है अभी आप इंतज़ार नहीं कर पा रहे, मान लो उन्होंने रिजल्ट जैसे ही बनाया और वो फेंक दिया एकदम से लाके, लो तुम लो बेटा, तुम लो, तुम देख लो अपना रिजल्ट पहले चेक कर लो। हो सकता है उसमें आपके नंबर ना हो सकता है पीछे से रिजल्ट में गड़बड़ी हो गई हो। तो इसलिए इंतज़ार बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी क चीज़ में हो, आपको वहाँ इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो वही चीज़ है कि भैया बच्चे कन्फ्यूज़ हैं और क्या है? वरीड है। कन्फ्यूज़न के ऊपर बात करेंगे, कन्फ्यूज़न किस चीज़ के रिगार्डिंग है। ठीक है? आइए, अब क्या है भैया कॉमन स्टूडेंट के क्वेश्चन यही है कि सर क्या लोकल स्कूल में एडमिशन ले लें? क्या सर लोकल स्कूल में एडमिशन लें? लोकल इन द सेंस का मतलब है जो भी आपके घर के आस-पास प्राइवेट स्कूल होते हैं, क्या हम उनमें एडमिशन ले लें? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, कि भैया अगर जब ये लोग रिजल्ट ही नहीं देंगे, तो क्या हम लोकल स्कूल में एडमिशन ले लें? ये बात बिल्कुल सही है आप लोगों की। दूसरा बच्चों का डाउट है अगर जेएनवी में सिलेक्शन हो गया तो क्या करें? अगर जेएनवी में सिलेक्शन हो गया तो क्या करें? अब बच्चा यहाँ इस डिलेमा में है, इस सिचुएशन में बैठा हुआ है, उसके पास 2 रास्ते हैं। पहली चीज़ तो यही कि भैया एडमिशन स्कूल में क्या करें? एडमिशन ले लोकल स्कूल में। दूसरा डिलेमा उसका ये है कि अगर सिलेक्शन हो गया और प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लिया, तो भैया वहाँ पैसा लग जाएगा प्राइवेट में हमारा तो। फिर हम वहाँ से कैसे वापस आएँगे जेएनवी में? है। तीसरा डिलेमा ये है कि भैया ना हम प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले पाए, ना हमारा जेएनवी में सिलेक्शन हुआ, तो अब क्या करें? अब क्या करें? सबसे बड़े क्वेश्चन है बहुत और ये क्वेश्चन आएँगे, ये मन में आ रहे होंगे, आपके भी आ रहे होंगे, आपके पेरेंट्स के मन में भी आ रहे होंगे। वो आप लोगों को समझा भी रहे होंगे, "अरे छोड़ ना बेटा जेएनवी को, तू यहाँ एडमिशन ले ले, यहाँ पढ़ ले, अपनी पढ़ाई आगे की कंटिन्यू कर।" घर वाले बोल रहे होंगे, मुझे पता है। लेकिन सुनिए मेरी बात, ये आप लोगों के डाउट हैं, जो लगातार आप लोग पूछ रहे हैं, ठीक है? अब देखिए मेन कंसर्न क्या है, जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, वो ये है आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि अगर मान लो भैया मेरा ना जेएनवी में नंबर आ पाया, ना मैं लोकल स्कूल में एडमिशन ले पाया, तो भैया मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। है ना? ये है कि भैया मेरा क्या है पूरा साल बर्बाद हो जाएगा यानी 1 साल वेस्ट होने का क्या आप लोगों के मन में फ़ियर है। दूसरी चीज़ क्या है भैया सेफ डिसीज़न का प्रेशर है। क्या है? सेफ डिसीज़न का प्रेशर। यानी कि हम समझ पा रहे हैं कि हम क्या डिसीज़न लें, ना हमारे घरवाले समझ पा रहे हैं कि क्या डिसीज़न लिया जाए इस दौरान। क्योंकि घरवाले हमेशा आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो माँ-बाप हैं, वो अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा चाहते हैं, हमेशा भला ही चाहेंगे। है ना? मैं भी हमेशा आप लोगों के लिए बहुत भला चाहता हूँ। अब पेरेंट्स ये कहेंगे ना कि यार अगर अभी हमारा बच्चा लोकल स्कूल में पढ़ रहा है, तो क्या पता उसको जेईई में सिलेक्शन हो जाए तो वो आगे जा पाए। वो आगे बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। अब उनको भी लेकिन ये डाउट रहता है कि यार अगर नहीं हुआ, ये बच्चा पास नहीं हो पाया, नंबर नहीं आया, तो बच्चे का साल खराब होगा। ये डाउट है। रिजल्ट डिले से अनसर्टेनिटी है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये जो रिजल्ट डिले हो रहा है, इसके कारण क्या है अनसर्टेनिटी हो गई है यानी कि अनिश्चितता है कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें? क्या करें? हमारे बस की तो अब समझ आ ही नहीं। चौथा है भैया पेरेंट्स का प्रेशर। घर वाले ही प्रेशराइज़ कर रहे हैं। स्कूल वाले घर वालों को प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि भैया पैसा लाओ, एडमिशन कराओ जल्दी से, हाँ? वरना फिर भूल जाओ अपने लड़के का एडमिशन फिर हम पेपर भी नहीं देने देंगे, पेपर के लिए पैसा लेंगे अगर कराओगे तो। बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी दिक्कतें। और उस दौरान जो माँ-बाप हैं, वो फँस जाते हैं, ठीक है? अब देखिए स्मार्ट डिसीज़न जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहली चीज़ क्या है कि आपके घर के आस-पास जो भी लोकल स्कूल है, जो भी क्या है लोकल स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, आप उसमें प्रोविज़नल एडमिशन ले लीजिए। क्या ले लीजिए? प्रोविज़नल एडमिशन। प्रोविज़नल एडमिशन का मतलब क्या होता है कि आप उनको आगे के लिए बोल दीजिए कि मैम अभी मैंने जो है ये वाला एग्ज़ाम दे रखा है, क्या पता मेरा ये वाला रिज़ल्ट आ जाए, तो मैम मैं शायद यहाँ से निकल जाऊँ आपके स्कूल से। साफ सीधी सी बात है, देखो हमेशा क्लियर कट रखो। आपकी जो भी पॉलिसीज़ है, जो भी बातें हैं, उनको क्लियर कट रखिए स्कूल के सामने। क्या पता आपका स्कूल यहाँ एग्री हो जाए। लेकिन हो सकता है ये जो प्रोविज़नल एडमिशन हो ना, प्रोविज़नल का मतलब होता है कि कुछ टाइम के लिए एडमिशन लें। प्रोविज़नल एडमिशन में देखो हो सकता है भैया आपका थोड़ा पैसा लगे, यानी यहाँ आपकी मनी यानी जो पैसा है वो लग सकता है। क्योंकि स्कूल वाले तो ये कहेंगे ना कि अगर मान लीजिए किसी स्कूल में मान लीजिए 10 सीट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मान लीजिए 10 सीट है। किसी स्कूल में 10 सीट है 9वीं क्लास की। अब मान लीजिए एक ये आप हैं, जिन्होंने एक प्रोविज़नल सीट घेर ली है लो भैया, है ना? एक ये बालक है, इसने ही प्रोविज़नल सीट घेर ली, यानी 10 में से 2 बच्चों ने तो प्रोविज़नल घेर ली। अब मान लो कि भैया फीस जो है हर एक बच्चे की मान लीजिए फीस क्या है भैया हर महीने की 2000 रुपए मान लो कि भैया ये भी 2000 रुपए देगा 2K मतलब 2000 ये भी 2000 देगा ये भी 2000 देगा यानी भैया ऐसे जो है स्कूल वालों को क्या है हर महीने 2000 मिलेगा लेकिन मान लीजिए 1 महीने बाद लेकिन मान लीजिए आज से 1 से 2 महीने बाद जो है एडमिशन बंद हो जाए क्या बंद हो जाए भैया एडमिशन क्या है बंद हो जाए है ना तो स्कूल वाले क्या कहेंगे और आपका एडमिशन कहीं और हो जाता है स्कूल की तो 2 सीट खराब हो गई ये वाली भी और ये वाली भी अब स्कूल के पास कितनी सीट बची भाई केवल 8 सीट अब स्कूल परेशान है कि भैया
यहाँ फिर वो क्या है तुमसे ज़्यादा पैसा माँगेगा, थोड़ा ज़्यादा पैसा माँगेगा कि अगर आपको यहाँ रहना है, प्रोविज़नली रहना है तो आप थोड़ा ज़्यादा पैसा दीजिए, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो फिर इसको हम सेटलमेंट कर लेंगे, ठीक है? आइए भैया दूसरी चीज़ क्या है? डॉक्यूमेंट्स फाइल में सबमिट ना करो। आपको जो भी स्कूल में डॉक्यूमेंट देने हैं, वो पूरे डॉक्यूमेंट ना दीजिए, ठीक है? कुछ डॉक्यूमेंट क्या है उनको होल्ड करके रखिए, ठीक है? स्कूल के साथ आप थोड़ी बहसबाजी कर सकते हैं कि अभी आया नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। अगर आपने सारे सबमिट कर दिए तो स्कूल फाइनलाइज़ कर देगा। ही विल गेट यू एडमिट, है ना? फिर वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तीसरी चीज़ क्या है भैया बैकअप सिक्योर रखो। क्या है? बैकअप। ये एक तरीके से हमारा बैकअप ही तो है, कि प्रोविज़नल एडमिशन क्या है एक तरीके से हमारा बैकअप है, कि अगर हमारा यहाँ नहीं हो पाया, तो हम यहाँ तो हैं ज़िंदा, समझे? तो बैकअप को बहुत सिक्योर रखना पड़ेगा आपको। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए मैं ये कहना चाहूँगा एट लास्ट कि जो बच्चे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, वो भाई अपना बैकअप रखो, वो अपना बैकअप रखो। और जिनके गए गुज़रे हैं, भैया तुम तो एडमिशन ले लो, आँख बंद करके जो भी लोकल स्कूल है वहाँ जाके अपना एडमिशन ले लो। तुम अगर किसी को कोई ये सोच रहा है कि भैया मेरे तो 70 नंबर आए हैं, 70 नंबर आए हैं, हैं? मान लो जनरल कैटेगरी वो सोच रहा है मेरा तो एडमिशन हो जाएगा, वो उम्मीद लगा के बैठा है, घर वालों को भी पागल बना रहा है कि अरे पापा हो जाएगा, क्यों दिक्कत ले रहे हो? पर बेटा नहीं होगा, मैं अभी बता रहा हूँ नहीं होगा। इसलिए अपना एडमिशन जहाँ लोकल स्कूल है वहाँ पे अपना एडमिशन लो और आगे बढ़ो। जिनके हाईएस्ट स्कोर है बहुत अच्छे खासे जिनके नंबर आ रहे हैं, भाई आप लोग थोड़ा इंतज़ार करिएगा पेशेंस 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 और इंतज़ार बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आइए, तो इम्पोर्टेंट एडवाइस यही है पैनिक मत करो, पहली चीज़ तो ये है कि परेशान मत हो बहुत ज़्यादा। जैसे मैं देख पाता हूँ कि बार-बार अगर मैं अभी भी लाइव चले जाऊँगा ना तो अभी भी यही क्वेश्चन आएँगे लगातार 9th क्लास के बच्चों के। और मुझे पता है कि आप लोग मेरे से जुड़े हैं तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि मेरा बड़ा भाई सामने खड़ा है, स्क्रीन के सामने तो वो हमें जवाब देगा। हमें हमने उससे क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि वो हमें पढ़ाता है तो वो हमें जवाब देगा और मेरा जवाब देना बिल्कुल आप लोगों के लिए अकाउंटेबिलिटी है। मैं उस जवाब को आज दे रहा हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है कि भैया ऑफ़िशियल अपडेट्स का वेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा देखिए ना हम वेट कर सकते हैं, ना हम तो आप वेट कर सकते हैं। बस मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि अगर अगर कोई भी जो हमारा स्टाफ है या कोई भी जो ऑफ़िशियल बंदा है, जैसे जो नवोदय विद्यालय समिति के होते हैं, अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, तो भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि बच्चों की बातों को आगे लेकर जाइए, ठीक है? नवोदय विद्यालय की जो भी आपके आगे की हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, उसको बोलिए कि प्लीज़ जल्द से जल्द रिज़ल्ट रिलीज़ करिए, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कोई तो होगा जो यहाँ देख रहा होगा इस वीडियो को, कोई तो होगा पक्का, ठीक है? फिर भैया पेरेंट्स प्लस स्कूल से डिसीज़न ज़रूरी है, तो अपने पेरेंट्स और स्कूल के साथ यानी आपके जो माँ-बाप हैं उनको बोलिए कि स्कूल में जाकर इस तरीके से बातचीत करके देखें, क्या पता जी सबसे अच्छा काम हो जाए कि वो प्रोविज़नल एडमिशन मिल जाए। वो कहते हैं ना कि वो एक मुहावरा हिंदी का, ना लाठी टूटी और ना भैंस मरी, ऐसे करके कुछ कहा जाता है, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा। तो यानी कि ना लाठी टूटी और ना साँप, ना वो साँप कहा जाता है, लाठी या साँप ऐसे कुछ होता है। एक्ज़ैक्टली आई कांट रिमेंबर ठीक है? तो आपको अपनी लाठी भी नहीं तोड़नी, ना ही साँप को मारना है। आपको दोनों तरीके से उसको कब्ज़े में करना है। ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है मेरे बच्चे? तो बस यही कहना चाहूँगा, सेफ प्ले करो, बैकअप लो और रिस्क मत लो, ठीक है? एक डिसीज़न से आपका पूरा साल इफ़ेक्ट होता है, ये बात मैं भी जानता हूँ, ये बात आप भी जानते हैं। बस मैं तो यही कहूँगा, ठीक है? बाकी मेरी तरफ से आप लोगों को थैंक यू है। बस मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा इंतज़ार करिए प्लीज़, पेशेंस रखिएगा, बहुत अच्छा होगा आपके साथ, ठीक है? बस बाकी मैं अपने बड़े भाई के तौर पे आप लोगों को यही चीज़ समझाना चाहता था और मैंने आपको समझा दिया। अगर कोई पेरेंट्स भी इस चीज़ को देख रहे हैं या किसी का ब्रदर, किसी का सिस्टर तो भाई प्लीज़ अपने पेरेंट्स को कन्विंस करिए, उनको समझाइए, ठीक है? कि अपने आप को प्रेशराइज़ मत करिए, प्लीज़, ठीक है? बाय-बाय, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मुलाकात होगी और क्या पता रिज़ल्ट जल्द आ जाए, ठीक है? बाय-बाय।